झील से जाके साइकिल से ना, पूर्व से डोलिया पश्चिम भाई बाबा। अवधी भाषा हमरे सबके बोली भाषा जोन कुछ बा ये सब बची रहा है। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं संतोष तिवारी, जेबी न्यूज़ से। मैं इस समय अयोध्या के तीर्थ क्षेत्र श्रृंगी ऋषि आश्रम पे हूँ और यहाँ पर हमारी मुलाकात लोक गायिका, अवधी गायिका किरण पांडे उर्फ रेणु जी से हुई है, जो कि अवधी गीतों का भरमार रखती हैं, गाती हैं और लोगों में इनका गीत बहुत ही प्रशंसनीय रहा है। हमारी मुलाकात हुई है, आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इस गीत का माध्यम क्या है, कैसे इन्होंने इस गीत को चालू किया, किससे प्रेरणा मिली। बहन जी, जेबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार भैया। सबसे पहले आप ये बताने का कष्ट करें कि आपने अवधी गीत का शुभारंभ कब से किया? सबसे पहले हम भैया अवधी गीत के शुभारंभ जोन बाटे हम केहन है कोरोना काल में केहन है जी। जोने में हम एक अवधी के अर्घान चैनल बाटे अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी भैया के हुए चैनल ही जी। तो ए पे हम शुरू के रहने तो ए पे पहला गाना हम सोहर गाए रहन हैं जी। हाँ, यहीं से हमारी शुरुआत भय बाटे। बहन जी, आप गाना गा रही हैं, आप बता रही हैं कोरोना काल से हम गाना गा रहे हैं। ऐसे में गाने की रुचि और प्रेरणा आपके गुरु किसको मानती हैं? गुरु तो भैया अब घरे दादी रही हैं, अम्मा रही हैं, नहीं सबसे सीखन और गांव में सब भाभी चाची जे क्यों रहा है सबके लगे बैठत रहे हैं तो सब गावत रहा तो अच्छा लागत रहा। बचपन से ही शौक रहा है। हिंदी गाना भी गावत रहे, भोजपुरी गाना भी गावत रहे, अवधी गाना, लेकिन ये सब छोड़ के हमें अवधी ज़्यादा अच्छी लाग है। तो ये वजह से हम अवधी में हमारा ज़्यादा ध्यान बाटे गाना गावे के और हमका बहुत पसंद भी बाटे अवधी लोकगीत। जी। अभी हाल ही में आपका एक गाना बहुत ही यूट्यूब पे चला है, लोगों ने बहुत प्रशंसा किया, लाइक किया है। वो गाना विदाई गीत था, जो कि पिता अपनी पुत्री को विदाई करता है। हम चाहते हैं कि वही हमारे दर्शकों को आप सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल भैया। वो गाना हमारे श्रृंगी ऋषि आश्रम में शूट भय रहा है। वो हम नाय पे बैठ के गाना गाए रहे हैं जी। तो बिल्कुल हम वो सुनाओ आप सबका। पूर्व से डोलिया पश्चिम भाई बाबा, लागी गाए चार कहाँ रे हो, जब डोलिया पहुँचे पीपरवा के तारा, झर गए पीपरे के पात हो, दुआरा से बाबा हाँ रोई रोई पूछे, कहाँ गई बेटी हमारे हो, घर माँ से रोवत की आवे, लागी बाबा का समझावे हो, तोहराए बेटी स्वामी गई है ससुरारिया, चली गई लक्ष्मी हमारे हो, चली गई लक्ष्मी हमारे हो। मतलब ये मन ये बाटे भैया कि अगर बिटिया बाटे तो ओके घर भरा बा, बिटिये से तो घर भरा था। जी जी जी। बिटिया की विदाई हुई जात है मोहम्मद, मतलब महतारी बाप के तो समझ ला एक आपन कलेजक टुकड़ा रहा थे जे दूसरे का सौंपत है। जी जी। और वो लड़की जाए कि दूसरे घर भरत है। तो बस यही गाना बाटे विदाई की। आपके इस गाने ने देखिए, आदमी कोई भी आदमी होगा इस गाने को सुन करके भावुक हो जाएगा और बहुत ही अच्छा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सुर और ताल दोनों आप ही सिद्ध कर रही हैं। तमाम लोग अवधी गीत गा रहे हैं, तमाम लोग हर तरह के गीत गा रहे हैं, उनको साजबाज की ज़रूरत पड़ती है। हमें लगता है कि आपकी ये प्रतिभा अपने आप में ही साजबाज है। लास्ट में एक क्वेश्चन है आपसे कि आप जो है आज की, चूँकि आज के इस परिदृश्य में लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, लोग अच्छे अच्छे होटलों में, 5 स्टार होटलों में शादी कर रहे हैं, उस जगह जाने पर ये अपनी अवधी जो संस्कृति, देहात की परंपरा है, ये लगभग विलुप्त होती जा रही है। ऐसे में कुछ संदेश आप देना चाहेंगी? जी भैया, संदेश हमारी ये बाटे कि बिल्कुल शादी करें आप होटल में करें,
हर चीज़ मतलब सब जगह तो अभी है बाटे कि गाँव में बा, ई अब शहर की बात ना है ना या होटल की बात ना है ना, गाँव में बाटे कि अब केहू के पास इतना समय भी ना है ना कि क्यों बैठ के गाना गायो ना, क्यों ई गाना से भी सब पसंद करत जी है। जी जो नई पीढ़ी आवत वो उनके सबका ये गाना समझ में ना आवत जी, कि जी। का गाओ थी, हमें ऐसे गाए थे, क्या क्या गा रही हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो चलो ठीक बा, आप सबका नया अच्छा लगता, लेकिन और हैं सुने वाले जेका ये सब गाना बहुत ज़्यादा पसंद बाटे। जी तो हमारी ये बाटे कि आपन जोन लोकगीत बाटे ओका कभू ना विलुप्त, मतलब ये लोकगीत हमेशा बनी रहे, सब क्यों सुने, सब क्यों जाने, सब क्यों गावे, जी ताकि ई जोन पूर्वज गाय के लिख के गा हैं ये सब हमेशा ताई रखा रहा है, संजोए के का हमरे सबका रखे के बाटे जी। कि ई प्रथा जोन बा विलुप्त न होए, सब क्यों गावे, सबका जरूरत बाटे, नई पीढ़ी का भी और पुरानी पीढ़ी का भी। पुरानी पीढ़ी तो गौते हैं उनके जी, सबका तो कुछ कहे कि ना है ना, लेकिन नई पीढ़ी से हमारी है निवेदन बाटे कि ये सब गाना सुने, गावें, समझें, ये हमन बहुत ज़्यादा भावार्थ छिपा बाटे। अगर आप एक ढंग से समझ के एक ट्रांसलेट करके अगर आपका अवधि ना आवत बाटे तो आप केहू बुजुर्ग लगे बैठे, केहू पढ़ैया लगे बैठे, वो आपका हिंदी में बताई हैं, वो का अगर आपका इंग्लिश में जाने को है तो आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकत हैं। अगर हिंदी के बोलत बाटे, आपका समझावत बाटे तो आप ट्रांसलेट कर सकत हैं। एका समझें आप, ये बहुत जरूरी बाटे। जी आपन अवधि लोकगीत, अवधि भाषा हमरे सबके बोली भाषा जोन कुछ बा ये सब बची रहा है। ये हमरे सबके हिंदी अंग्रेजी तो सब क्यों पढ़ ले, सबका आवत है, लेकिन अवधि ताई मने के गंवारू भाषा हुए। हमरे मातारी बाप तो बचपन से हमरे सबका हुए सिखाए हैं ना, ये तो सिखाए ना है कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, ये सब तो कुछ सिखाए ना के बाटे। हमरे सबका काव करत हूँ, काव खाए के बा, बचपन से इहे सिखाई के बाटे। तो जोन हमरे सबके मातृभाषा हो, ये हमरे सबके मातृभाषा हो, अवधि बोली जोन सब कहा थे, भाषा कहा थे, तो मतलब ये हमरे सबके मातृभाषा हो, एका सबका संजोए के रखे के बाटे, ना ही तो बहुत जल्दी विलुप्त हो जाए अवधि भाषा। एका क्यों ना बोले चाहत, जी जी ये बहुत गलत बात बाटे। सब क्यों बोले, सब क्यों जाने, सब क्यों हर भाषा सीखे, इसमें ना है ना कि मतलब हमें सिर्फ अंग्रेजी आवे के चाहिए, हिंदी ना आवे के चाहिए या अवधि ना आवे के चाहिए, हर भाषा सीखे। हर प्रकार के आपके पास मतलब मिली हैं मनई कि अवधि समझे वाली हुई हैं। अब एक गांव में जाएं, आप एक बुजुर्ग महिला के लगे बैठी हैं, आप इंग्लिश में बोली हैं तो ये समझ पाई हैं, या आप हिंदी में बोली हैं तो ये समझ पाई हैं, ना समझ पाई हैं। उनके लगे अगर आप अवधि में बात करी हैं तो वे सबसे ज़्यादा आपसे प्रभावित हुई हैं। जी जी। तो बस हमारी ये संदेश बाटे भैया। बहुत अच्छा, चूँकि आप अयोध्या से ही हैं और अयोध्या से संयोग से अयोध्या में ही आपका मायका है, अयोध्या में ही आपका ससुराल है, ये बड़ा सौभाग्य है। और आप सबसे बड़ी बात यह है कि आप आज श्रृंगी ऋषि तट जहाँ से आपने शुरुआत की थी, यहाँ माँ सरयू बह रही हैं, आप देखें माँ सरयू बह रही हैं, उसी का किनारा है। और यहाँ साईं मंदिर पे हम लोग बैठे हुए हैं जहाँ पर आपसे हमारी वार्तालाप चल रही है। बहन जी, आगे सावन आने वाला है, इस पर क्या तैयारी है आपकी? सावन आने वाला बा, सावन में तो बहुत अच्छा गाना बाटे जोन बा, मतलब एक हम आपका बयान आए कैसे कि इतना सारा गाना बाटे, इसको हम सब कुछ न सुनाए भाई, लेकिन अगर हम आप कहें तो हम 4 लाइन जरूर सुनाए देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दर्शकों को आप सुनाइए। हाँ। पिया मेहंदी मंगादा मोती झील से, जाके साइकिल से ना, पिया मेहंदी हो राजा मेहंदी हो बलम मेहंदी मंगादा मोती झील से, जाके साइकिल से ना। अब तो भैया मेहंदी बहुत आसान हो गई, बाकी मने ही गए 10 रुपए कीप खरीद के लायक लगाए ली। जी जी। पहले तो वैसा रहा, मने ही जात रहा पेड़े में से तूर के लावत रहा, पत्ती होके फिर पीसे, फिर चढ़त बा की रहा मन कत्था तो काव कुल डार के मने पीस रहा कि कलर बहुत अच्छा आवे। अब तो सब कुछ मिलत बा पैसा से। अब पत्ती वाला कहाँ के पास इतना टाइम बा कि ओका 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा बैठे लगाई की। जी। पिया मेहंदी लिया दा मोती झील से जाके साइकिल से ना। एमन नायिका जौन बा अपने पति से कहत बाटे जी। पिया मेहंदी लिया दा छोटकी ननदी से पिसादा, पिया मेहंदी लिया दा छोटकी ननदी से पिसादा, हमरे हथवा में मतलब मेहंदी ले आवा और छोटकी ननदी से पिसावा।
हमरे हथवा में लगा दा कांटा कील से, जाके साइकिल से ना। हमरे हथवा में लगा दा कांटा कील से, जाके साइकिल से ना। पिया मेहंदी हाँ बलम मेहंदी, हाँ राजा मेहंदी लिया दा मोती झील से, जाके साइकिल से ना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी और आगे तैयारी भी आपने बताई। मैं दर्शकों से चाहूँगा कि आपका जो यूट्यूब चैनल है किरण पांडे उस रेनू के नाम से, उसको सब्सक्राइब करें और आपके चैनल को देखें और इस पुरानी परंपरा को ताकि फिर से समाज में व्याप्त किया जा सके। जन्मभूमि टूडे से मैं आपका संतोष एक और चीज बतावे चाहत है। मतलब जोन बाटे स्थान ये है, बहुत लोग मन्नतों भी मानत हिन कि आवत हिन अपने लड़का बच्चा के मुंडन भी होत है, तो इतना दूर आ है तो जरूर आप सबका एक मुंडन गीत भी सुनावत चलब। ओके, हम 4 लाइन जरूर सुनाऊब आप सबका। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मतलब ये मुंडन भी होत है। मुड़निया माँ लूट गई हाय ननद रानी, मुड़निया माँ लूट गई हाय ननद रानी। ये गीत में मतलब ननद के और भौजाई के वार्तालाप होत बाटे। तो आप ननद का जनबे करत हिन कि भाई अब उनके हक बा पूरा मांगे के अपनी भौजाई से। मुड़निया माँ लूट गई हाय ननद रानी, मुड़निया माँ लूट गई हाय ननद रानी। हमरे ससुर जी रंगाए चुनरिया, हमरे ससुर जी रंगाए चुनरिया। कपड़वन के बीच है चुनरी लुभानी, कपड़वन के है चुनरी लुभानी। मुड़निया माँ लूट गई हाय ननद रानी, मुड़निया माँ लूट गई हाय ननद रानी। अरे हमरे ससुर जी गढ़ाए हैं झुमका, हमरे ससुर जी गढ़ाए हैं झुमका। गहन वन के बीच है झुमका लुभानी, गहन वन के बीच है झुमका लुभानी। मुड़निया माँ लूट गई हाय ननद रानी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा गीत आपने सुनाया। और चूंकि ये स्थान बहुत ही प्रसिद्ध है, यहाँ पर मन्नतें लोग मांगते हैं। पुत्रेष्ट यज्ञ श्री रामचंद्र जी का दशरथ जी का जाकर के करवाए थे श्रृंगी ऋषि जी, ये उन्हीं का स्थान है। आज भी ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो भी पुत्र प्राप्ति के लिए मन्नत करता है उसका श्रृंगी ऋषि जी पूरा करते हैं और लोग आकर के यहाँ मुंडन करवाते हैं। इस पर आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जेबी न्यूज़ से मैं संतोष तिवारी। धन्यवाद भैया।